कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर्म इज नॉट वर्किंग फाइन। ओके, लेट मी चेक इन। ठीक है। नॉट वर्किंग येट। ओके, लेट मी इन्फॉर्म योर लैब मैनेजर्स। सिर्फ 2 मिनट वेट करें। आप लोगों में से किस किस ने जो है वो वीकली फीडबैक अभी तक फिल कर दिया है? काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें। कमेंट्स में बता दें जिस जिसने वीकली फीडबैक जो है वो पोर्टल पे जाकर फिल कर दिया। ओके जी। हम्म, जी मैंने फॉलो अप लिया लैब मैनेजर से, तो अभी हो जाएगा एक्टिवेट। वालेकुम अस्सलाम साजिद, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मुझे फाइल इज 100% लाइव। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब आपने क्या करना है कि आपने वाइजली जो है वो जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना है, ठीक है? प्रोजेक्ट्स वगैरह देख के उनके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर। नहीं हो रहा। इट विल बी एक्टिवेटेड सून। फीडबैक डन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कल लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी। फीडबैक फॉर्म आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने वीकली बेसिस के ऊपर लाजमी फिल करना होता है? तो फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल करें पोर्टल के ऊपर जाकर। और बाकी जो जो चीज़ें क्या कहते हैं रिक्वायर्ड हैं, काइंडली उनको भी जो है वो टाइमली मैनर के अंदर फिल किया करें। वालेकुम सलाम आसिम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से मोबाइल ऐप के डाटा को स्क्रैप किया जा सकता है? कौन सी मोबाइल ऐप है? वो तो अब ये है ना कि आप अगर मोबाइल ऐप को ओपन मोबाइल में करेंगे तो ऑलमोस्ट वो वहीं यूज़ होगी, ठीक है। हाँ, ये है कि मोबाइल एंड्रॉयड के अगर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं उसके ऐप स्टोर में जाके देखें, या यूट्यूब पे कोई वीडियोस वगैरह देखें। अगर वहाँ पर आपको कोई और एप्लीकेशन मिल जाती है ऐसी जो कि डाटा स्क्रैपिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है, तो फिर आप कंबाइन करके मतलब ऐप को उसको इंस्टॉल करके और जहाँ से आपने डाटा स्क्रैप करना है उन दोनों को मिलाकर वहाँ से अगर वो डाटा स्क्रैप करके देती है आपको ऐप, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप बताएं। फीडबैक डन, दैट्स गुड। ओके जी, अटेंडेंस फॉर्म। 1 मिनट रुकें ज़रा, मैं कॉल कर लेता हूँ। वेट अ मिनट। सर, लैब मैनेजर को हमने लैब में नहीं देखा। इस सवाल को कौन सा नंबर देना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह जो है वो आपने तस्वीरें तो देख ही ली है ना सबकी। मेरे ख्याल से दैट्स इनफ, काफ़ी है। फीडबैक डन। वालेकुम अस्सलाम वहाब, क्या हाल है, कैसे हैं? होप यू आर डूइंग वेल। जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम सैफ, आपका क्या हाल है?
कैसे हैं आप? ई रोज़गार के इस कोर्स के बाद और किसी कोर्स में अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपने एक बार ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन से मुराद ये है कि आपने ति- कोर्स कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है ई रोज़गार का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या चीज़ है कि आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऑफिशियली। लेकिन अगर स्टिल देयर इज़ एनी अदर ऑप्शन, देन आप जो है वो अपने लैब मैनेजर से कंसल्ट करें। वो आपको फर्दर उसके अंदर हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को पता है आज फ्राइडे है, क्यूरीज का डे है, ज़्यादातर हम क्यूरीज देखेंगे। अच्छा जी, मैं कॉल कर रहा था, आप लोगों का फॉर्म एक्टिवेट हो गया। ठीक है, आप लोग जो है वो, मैं इसलिए डेली बेसिस के ऊपर आते ही पहले फॉर्म अटेंडेंस वाला चेक करता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो जितनी भी चीज़ें हैं वो स्मूथली वर्क कर रही हैं। ठीक है। तो कोई टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से फॉर्म जो है वो बैकएंड से ही सेट नहीं हो रहा था, तो 2-3 मिनट लग गए उसको सेटिंग करने में। सर एक बायो रिक्वेस्ट है, ही नीड्स ऑल रिटर्न डाटा ऑन ऐप एंड ट्रांसफर टू एक्सेल मोबाइल डाटा, इट रिक्वायर्स एक्सेस टू एंड्रॉइड ऑन एंड्रॉइड डिवाइस। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अनम आपने पता है क्या करना है कि क्लाइंट को कहें ठीक है काम हो जाएगा, और एक काम ये कर सकती हैं आप, मतलब उसको मैनुअली, आपके पास एंड्रॉइड होगा या आईफोन होगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, और वहाँ से जो है उसको क्या कहते हैं, मोबाइल में ओपन करके लैपटॉप को सामने रख लें और वहाँ पर उसको टाइप कर लें। अगर आपको कोई इस तरह की मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं मिलती जिससे आप जो है वो क्या कहते हैं स्क्रैप कर सकें उसको, तो मैनुअली भी किया जा सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन उस ऐप के अंदर उसको ओपन करने के बाद उसके अंदर क्लाइंट को कितना डाटा रिक्वायर्ड है, ठीक है, इसको चेक कर लें। ऐप आप डाउनलोड कर लेते क्लाइंट से पूछ के, तो ईज़ी हो जाती ज़रा चीज़ें। अटेंडेंस डन फॉर्म वर्किंग नाउ, जी बिल्कुल अटेंडेंस आप लोगों की ओपन हो चुकी है। फॉर्म अब बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा होगा आप लोगों के लिए, आप लोग ज़रा इसको चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, दैट्स फाइन। जी, वालेकुम अस्सलाम उमर, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अटेंडेंस फॉर्म ने मार्क कर ली है होपफुली। तो कल हम थोड़ा सा जो है वो एसईओ के बारे में डिस्कस कर रहे थे चीज़ें, ठीक है, और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिनका पता होना ज़रूरी है, और मंडे से होपफुली हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली और इन डिटेल जो है वो वर्क स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज भी कुछ चीज़ें देखेंगे जो टेक्निकली जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। Sir, if laptop is hang and then open page font is too small, how to correct it? पेज का फॉन्ट, वेबसाइट के पेज का फॉन्ट अगर सवाल है तो वो आप क्या करेंगे कि कंट्रोल और प्लस प्रेस करेंगे तो ये देखें ये जूम हो जाएगा, माइनस करेंगे ये तो थोड़ा सा जूम आउट हो जाएगा। तो ये इसका तरीका है। ठीक है। थैंक यू सो मच सरफराज साहब, अटेंडेंस फॉर्म इज़ वर्किंग फाइन नाउ, थैंक यू। अब ठीक चल रहा है, मैंने चेक किया, खुद पर्सनली चेक किया, अटेंडेंस फॉर्म सही है। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं एसईओ के अंदर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और क्या कहते हैं जिनको हम लोग फिर साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर
इन डिटेल भी लर्न करेंगे, ठीक है, और अपनी वेबसाइट या ब्लॉग भी सेटअप करेंगे और उसके अंदर सारी जो है ना जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनको वन बाय वन देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने कल देखा था कि एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इसको हम, इसका जो एब्रिविएशन है, इसका मतलब ये मतलब क्या होता है इन डिटेल कि हमारा कोई भी जो है ना वो कंटेंट है जो किसी भी कीवर्ड की बेस के ऊपर है, उसको हमने सर्च इंजन के अंदर या हमने अपनी वेबसाइट को इन शॉर्ट सर्च इंजन के अंदर जो है वो टॉप के ऊपर लेकर आना है ताकि हम मैक्सिमम फ्री की ट्रैफिक गेन कर सकें। और मैक्सिमम फ्री की ट्रैफिक गेन करने के साथ साथ उसको मोनेटाइज करते हुए किसी भी तरीके से, मोनेटाइजेशन के तरीके भी हमने पढ़ लिए थे, किसी भी तरीके से मोनेटाइज करते हुए उससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ठीक है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका, जो आपको सबसे पहले देखना है, वो आपने अपनी निच रिसर्च करनी है। इन डीप आपको मैं निच रिसर्च करवाऊंगा मंडे वाले दिन, लेकिन किसी को पता है कि निच होती क्या है? मैंने आप लोगों को फाइवर से रिलेटेड भी इसके ऊपर एक दो बार बताया है, तो कोई मुझे कंफर्म कर सकता है, कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि निच होती क्या है? निच के बारे में कोई बता सकता है जल्दी से? अटेंडेंस एंड फीडबैक, देन दैट्स गुड ममारा, थैंक यू। निच रिसर्च होती क्या है, ठीक है, या निच हम किस चीज़ को कहते हैं? आप लोगों की तरफ से इनपुट रिक्वायर्ड है, जल्दी से पुट करें। इंडस्ट्री, जाहिद कह रहे हैं नहीं, इंडस्ट्री नहीं, सम सॉर्ट ऑफ, मतलब बिजनेस के माइंड के बिजनेस के सेंस में देखा जाए तो ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इसके अलावा और स्टूडेंट्स को इनपुट ऐड करना चाहे इसमें जल्दी से। खैर, जाहिद ने जैसे बताया कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट, ठीक है, कि आपका वो टॉपिक या आपका वो जो है ना एक मेन, जिस चीज़ को आप कह रहे हैं कि वो पॉइंट जिसके बारे में आप अपना ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। निच क्या चीज़ है, मैंने आपसे निच के बारे में पूछा है, हमारा निच किस चीज़ को कहते हैं? NICHE, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी, जैसे आप लोग फाइवर के ऊपर जब जाते हैं, मैं इसको रिलेटेबल करके बताता हूँ जिन चीज़ों के बारे में आपको पता है, ठीक है। जैसे आप लोग इधर जाते हैं फाइवर के ऊपर, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर अगर देखा जाए लोगो डिज़ाइन, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक निच है, लोगो डिज़ाइन, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, एसईओ की बात करें, तो आप एसईओ की निच के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे फ्रीलांसिंग के अंदर ये वाली सारी नीचेज़ हैं आपके सामने जो नज़र आ रही हैं, इसी तरीके से वो टॉपिक, सिंपल वर्ड्स के अंदर वो टॉपिक जिसके ऊपर आप अपना ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर आप अपना ब्लॉग बनाएंगे, अपना ब्लॉग बिल्ड करेंगे, उस पर कंटेंट पब्लिश करेंगे, उसको आप निच कहेंगे। और इस सारे प्रोसेस को जो कहा जाता है वो नहीं, वालेकुम अस्सलाम सादिया, उसको आप जो है वो निच रिसर्च कह रहे होते हैं, ठीक है। अब निच रिसर्च की कैसे जा सकती है? निच का मतलब ये है, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप अपना ब्लॉग जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं, किस चीज़ से रिलेटेड अपना ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं। वो आया गेम से रिलेटेड है, वो आया लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, वो आया फैशन से रिलेटेड है, वो आया जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही है ना कि किस चीज़ से रेलेवेंट आप अपना
ब्लॉग जो है वो बनाना चाह रहे हैं। अगर प्रो पाकिस्तानी को देखा जाए तो वो किस चीज़ से रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करता है, वो मेनली जो है टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, ऑटो, स्पोर्ट्स, अदर, ठीक है, और ये न्यूज़ वगैरह, एजुकेशन वगैरह, इनसे रेलेवेंट जो है वो कंटेंट पोस्ट कर रहा है। तो आपने ये देखना है कि आपने किस चीज़ से रेलेवेंट अपना ब्लॉग बनाना है, जिसका कंटेंट आप अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करेंगे। ठीक हो गया। अब प्रो पाकिस्तानी एक ब्रांड नेम है। क्या चीज़ है जी? एक ब्रांड डोमेन नेम है। उन्होंने एज अ ब्रांड इसको लिया है, और उसके ऊपर जो है इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रहते हुए अपना कंटेंट वगैरह जो है वो पब्लिश किया है। तो निच का मतलब सिंपली यही है कि किस डोमेन के ऊपर, किस उसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। इसका आइडिया आप डिफरेंट वेबसाइट से लगा सकते हैं, मतलब कि निच देखी जा सकती है। आप अमेज़ोन पे चले जाएं, दराज पे चले जाएं, ठीक है। यहाँ पर जब आप जाते हैं तो जाने के बाद इधर आपको ये कैटेगरीज नज़र आ रही हैं काफ़ी सारी, ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ से देखी जा सकती हैं, अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, ये यहाँ से देखी जा सकती हैं, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी में मुझे काम करना चाहिए। या फिर आप याहू आंसर्स, ठीक है, इसके ऊपर जाके सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखें ये काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। अगर आपको पेट्स का शौक है तो यहाँ से आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस निच के ऊपर मुझे काम करना चाहिए। और यहाँ पे देखें कार्ड्स, हर चीज़ से रेलेवेंट है, तो आपने सर्च आउट करना है, देखना है, जाके सिलेक्ट करना है। सबसे पहला स्टेप आपका कि आप इस निच से रेलेवेंट जो है वो ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मैंने ब्यूटी एंड स्टाइल के ऊपर ब्लॉग बनाना है, और उसको आपने नाम, डोमेन नेम और बाकी कंटेंट उसमें स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड या गेमिंग से रिलेटेड या फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड कर रहे हैं, तो देखें वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, चीज़ों को इररेलेवेंट नहीं करना, रेलिवेंसी में लेके जाना है कि उसके साथ वो ठीक से रिलेट भी कर रहे हो, ठीक है। जी बिल्कुल, अनम ने ठीक कहा कि नीच नीच जो है वो आपकी फील्ड है, ठीक है। जो पोजीशन और प्लेस दैट इज नहीं, मल्टी निच में भी बना सकते हैं, लाइक हमारी वेब, बिल्कुल वहाब अब बकर, मल्टी निच के ऊपर भी काम किया जा सकता है। लेकिन देखें हमारी वेब, अब ये इसको देखा जाए, प्रो पाकिस्तानी देखें, उर्दू पॉइंट देखें, पाकिस्तान के ही ये सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो काफ़ी अच्छी अपना जो है नाम बनाया। इसको हम कहते हैं ब्रांड डोमेन नेम्स, ठीक है। ये किसी ब्रांड के नेम के ऊपर है, ठीक है। और फिर आगे देखें कि ये इन्होंने कितनी कैटेगरीज यहाँ पे बनाई हुई हैं। अखबार, शायरी, बच्चे, पकवान, अगर हम इसको इंग्लिश में करें तो यही वेबसाइट इंग्लिश में भी अवेलेबल है और इसकी कैटेगरीज भी आपको नज़र आ सकती हैं, ठीक है। तो मल्टी निच के ऊपर भी वर्कर बनाया जा सकता है, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। लेकिन उसमें यह है कि आपको स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं, एक टेक्निकली दूसरे तरीके से आपको एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, लेकिन स्टिल काम किया जा सकता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, काम जो है वो किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हम किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने लेट से डिसाइड किया कि मैं जो है वो ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, ब्लॉगिंग गेम्स से रिलेटेड, ठीक है, गेम्स से रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स से कि जैसे मैंने वो आपको पेज दिखाया अपना गेमिंग पेज, उसी का मैं ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। तो ठीक है जी, ओके हो गया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने निच सिलेक्ट कर ली किस चीज़ के ऊपर हमने काम करना है। इन डीप भी आप लोगों को सिखाऊंगा नेक्स्ट वीक। उसके बाद आपने देखना है कि इसके अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या चीज़ होती है, कोई भी चीज़ यहाँ पे आप सर्च करते हैं गूगल के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च किया,
तो गूगल के अंदर आके यहाँ पर जो भी आप इसको क्यूरी को पुट करते हैं, यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, तो उसको जो है वो कीवर्ड कहा जाता है। अब इस कीवर्ड की स्पेसिफिक सर्चेज होती हैं, इस कीवर्ड की स्पेसिफिक सर्चेज होती हैं कि इसको कितना सर्च किया जा रहा है, और उसकी बेस के ऊपर फिर हम आगे जो है वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया कि ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान, ठीक है, तो यूएसए के अंदर जो है वो इसकी 10 सर्चेज हैं टोटल, ठीक है, और अगर सिर्फ ई स्पोर्ट्स को सर्च किया जाए तो इसकी 60,500 सर्चेज हैं, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन है इसका नाम कीवर्ड सर्फर है, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं। ये सारे के सारे टूल्स मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है, होपफुली, लेकिन ज़रा ये बेसिक्स कंप्लीट हो जाए। आपकी ये वाला टूल है, इसको आप एक्सटेंशन को क्रोम में ऐड कर लें, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी यहाँ पे क्वेरी सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये उसकी आपको एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम दिखाना शुरू कर देगा। तो ये 60,500 है इसका एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम, कि कितना इसको सर्च किया जा रहा है। अच्छा, अ, अब हमने कीवर्ड की आगे कुछ टाइप्स भी होती हैं, उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आ जाती है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब ये जो हमने ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान यहाँ सर्च किया था, ये जो ओवरऑल आपको ये पेज नज़र आ रहा है, कल भी मैंने बताया था, ये है जी हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज। वहां पर हमने जाके कोई क्यूरी पुट की और उसने आगे हमें कोई आउटपुट दिखाना शुरू कर दी, तो इसको हमने क्या कहा जी, ये हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। अब मैं कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट ये इस जगह पर है, तो मैं इसको काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरी वेबसाइट 9वें नंबर पे आ रही है ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान की, जो है ना वो सर्च करने पर सर्च इंजन रिजल्ट पेज के पहले पेज पे 9वें नंबर पे आ रही है। अगर मैं इसको जाके चेक करता, फोर्थ पेज ओपन करता, तो ये सर्च इंजन का फोर्थ पेज है, और फोर्थ पेज पे 1 2 3 4 5 ये पोजीशंस होती हैं। लेट्स से फोर्थ पेज पे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो आगे मेरा टारगेट क्या होगा कि मैं इसको 3 पे, 2 पे और फिर 1 के ऊपर लेके जाऊं, ताकि मैक्सिमम जितना मैं ऊपर जाऊंगा मुझे उतनी फ्री की ट्रैफिक मिलेगी। कहाँ से, कौन सी, जो यहाँ पर ये सर्च वॉल्यूम है इसका, यहाँ पर जो इसका सर्च वॉल्यूम है उसकी बेस पर, यहाँ पर मैं अगर इसको चेंज कर दूं पाकिस्तान में, चलिए पाकिस्तान कीवर्ड सर्च पर पाकिस्तान की नहीं दिखाता, अलबत्ता इंडिया की आपको सर्चेज दिखा देगा, ठीक है, ई स्पोर्ट्स इंडिया, ठीक है। तो ये देखें इसकी 1300 जो है वो सर्चेज ये आपको शो करवा रहा है, ठीक है। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज का समझ आ गया। उसके बाद पेज की बात, ठीक है। तो पेज क्या चीज है आपका, ये जो एक है इसको हम सिंपली पेज कहेंगे, वेब पेज, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है जी, वेब पेज है आपका। उसके बाद आगे बात आ जाती है बैकलिंक की। बैकलिंक सिंपली क्या चीज होती है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, और वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ से देख लेते हैं प्रो पाकिस्तानी से, ये आर्टिकल ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, बैकलिंक का सिंपली मतलब ये होता है कि एक एक वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट को बीइंग सपोर्टिव, दूसरी को सपोर्ट करना। किस तरीके से सपोर्ट करना, कि वो अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे लगाए, ठीक है, या अपने किसी और वेबसाइट के पेज का लिंक दूसरी उसके ऊपर लगाए,
ठीक है, तो उसको बैकलिंक कहा जाता है। इन शॉर्ट मैं इसको थोड़ा सा इन डिटेल एग्जांपल करके आप लोगों को समझाता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट थी एबीसी, ठीक है, एबीसी गेमिंग डॉट कॉम एग्जाम्पल है मेरी एक, ये मेरी वेबसाइट थी एबीसी गेमिंग डॉट कॉम, और ये वेबसाइट जो है मेरी काफ़ी पुरानी है। इसके ऊपर मेरे पास अच्छी ट्रैफिक आती है, इसकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी वगैरह सर्च इंजन की नज़र में अच्छी है। अब आपने अपना एक गेमिंग पेज स्टार्ट किया, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अबू बकर ने अपना एक गेमिंग वेबसाइट ब्लॉग स्टार्ट किया है। अब अबू बकर की जो है वो क्या कहते हैं आइडेंटिटी इन सर्च इंजन जो है वो बिल्कुल न्यू है, कि अबू बकर अभी न्यू न्यू उन्होंने सर्च इंजन को ज्वाइन किया है। तो अबू बकर की कोशिश क्या होगी कि मुझे मेरी इंडस्ट्री की जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो रैंकिंग में मुझसे अच्छी हैं, वहाँ से मुझे क्या मिल जाए, बैकलिंक मिल जाए। ठीक है, कोशिश यही होती है कि वहाँ से मुझे जो है वो बैकलिंक मिल जाए। बैकलिंक क्या चीज़ होगी कि इस तरीके से एक आर्टिकल होगा, एक पोस्ट होगी, यहाँ पर मेरी जो है वो वेबसाइट का लिंक लगा हुआ होगा। तो अगर इस पे लोग क्लिक करेंगे तो इस तरीके से क्लिक करने के बाद ऐसे समझेंगे अबू बकर की वेबसाइट जो है गेमिंग की पेज है, कोई ना कोई उसकी पोस्ट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो एक दूसरे को मतलब कि वहाँ से सपोर्ट लेना, इस चीज़ को जो है हम लोग क्या कहते हैं जी, बैकलिंक कहते हैं। बैकलिंक की काफ़ी सारी टाइप्स भी होती हैं, और क्या कहते हैं डिफरेंट तरीकों से जो है वो बैकलिंक्स के ऊपर काम किया जा रहा होता है। फाइवर के ऊपर जाया जाए तो इसकी अंदर सिर्फ बैकलिंक्स सर्च करें, मतलब एज अ एसईओ फ्रीलांसर भी आपके पास इसके अंदर बहुत स्कोप है। ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ पर हम कहते हैं कमेंट बैकलिंक्स। ठीक है, कमेंट बैकलिंक्स एक टाइप है जो है बैकलिंक्स की। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स, ये भी एक टाइप है बैकलिंक्स की। तो डिफरेंट टाइप्स हैं जिसकी बेस के ऊपर बैकलिंक को बिल्ड किया जा सकता है। इसकी समझ आई है आप लोगों को या नहीं आई इन टर्म्स की? ठीक है, उसके बाद फिर परमालिंक, यूआरएल और लिंक आ जाता है आपका। वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ किसी पोस्ट से। ठीक है, एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं अपनी और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे स्पोर्ट्स करते हैं। अच्छा, एस यू डबल पी, ये स्पोर्ट नहीं, एस यू डबल पी ओ आर टी होगा। वो ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी एग्जांपल है कि मेरी एक ये वाली वेबसाइट थी, ठीक है, इसके ऊपर मैं जो है वो क्या कहते हैं, एक मिनट, इसको ये ओपन नहीं हो रहा, खैर। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी एक ये वेबसाइट थी, इसके ऊपर मैं जो है वो अपना गेम से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर सर्च किया ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान, और यहाँ पे मुझे लगा कि ये वाली जो वेबसाइट है इसकी अथॉरिटी अच्छी है। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पर काफ़ी सारे लिंक्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, काफ़ी सारे लिंक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि जी क्या कहते हैं इनके ऊपर मेरी वेबसाइट का लिंक भी लग जाए, मेरी जो ये वाली न्यू वेबसाइट है इसका लिंक भी यहाँ पे लग जाए। तो वो लगाने के डिफरेंट तरीके हैं, मतलब आप कमेंट के थ्रू लगवाएं, आप गेस्ट पोस्ट करवाएं, या उनको कहकर डायरेक्ट आर्टिकल पब्लिश करवा कर, या फ्री गेस्ट पोस्टिंग दे रहे हैं वो तो वो करवा लें। तो डिफरेंट तरीके हैं उसके। अगर मेरा यहाँ पर लिंक आ जाता है तो देखें यहाँ पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आएगा। तो उससे क्या है, मेरी वेबसाइट को सपोर्ट मिलेगी, ये वाली वेबसाइट को,
उसको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे सर्च इंजन की नज़र में कि अच्छी डोमेन्स जो अच्छे मतलब कि पुरानी अथॉरिटी अच्छी अथॉरिटी वाली डोमेन्स हैं वो इसको रेफर कर रही हैं, इसके लिंक्स अपनी वेबसाइट पे लगा रही हैं, इसका मतलब इसके पास जो कंटेंट है वो भी अच्छा है, मुझे इसको भी अहमियत देनी चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट या क्या कहते हैं उसको देसी लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना है। लिंक, परमालिंक और यूआरएल क्या होता है आपका? ठीक है, तो ये आपका सिंपली डोमेन नेम है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो ये ऊपर जो आपका कंप्लीट लिंक बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग जो है वो परमालिंक कहते हैं। परमालिंक मतलब वो कंप्लीट जो होता है उसके अंदर हेडर और वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, इनके अंदर अभी इंक्लूडेड नहीं है। इस वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते हैं। नहीं, ये भी कैटेगरी से रिलेटेड बना हुआ। खैर, ये देखें, जैसे ये पूरा लिंक बना हुआ ना, कैटेगरी अदर्स एविएशन, इसको हम परमालिंक कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके अंदर से इसके हेडर फाइल्स को रिमूव कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ, फाइवर के ऊपर जाएं और प्रोफाइल के ऊपर जाएं, तो ये देखेंगे क्वेश्चन मार्क के आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये परमालिंक है। अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क को या हेडर जो इनपुट फाइल्स हैं उसको रिमूव कर दूं तो ये मेरे पास जो सिर्फ यूआरएल बन जाएगा। ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एसईओ इसको यूआरएल कहेंगे। ठीक है, और ओवरऑल जो है वो आपका ये कोई भी चीज़ है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि अपनी प्रोफाइल का लिंक दें, तो आपकी प्रोफाइल का लिंक ये बनता है fiverr.com/NSP। ठीक है, ये जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बनाएंगे, अपने ब्लॉग का क्रिएट करेंगे तो इन डिटेल मजीद समझ आ जाएगा। उसके बाद कुछ हेडिंग्स होती हैं हमारे पास, H1 H2 H6 तक जाती हैं ये हेडिंग्स। ठीक है, जो कि आपने अपने कंटेंट के अंदर जो है वो पब्लिश करना होती हैं। तो ये देखें, जैसे ये लिखा हुआ, इसको मैं ओपन अप करता हूँ, तो ये हमारे पास H1 हेडिंग है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास H3 हेडिंग है। ठीक है, तो H1 H2 हेडिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम कि यहाँ पर जो मेन हेडलाइन थी वो हम H3 कर दें हेडिंग, और मतलब कि H1 बड़ी है, H2 उससे छोटी है, H3 उससे छोटी है, इस तरीके से मूव करता है। अब यहाँ पर हमने एक किया कि क्या कहते हैं H2 हेडिंग यूज कर ली, और यहाँ पर हमने एक और हेडिंग बनाई, उसको हमने H1 कर दिया। तो देखें, ये रिलेटिवली ठीक नहीं है। पहले आपकी मेन हेडिंग आनी चाहिए, फिर उसके बाद छोटी, उसके नीचे छोटी, ताकि एक सीक्वेंस, एक पैटर्न भी फॉलो अप होता रहे। ठीक है, अच्छा, ये कुछ टर्म्स थी, इनकी आप लोगों को बेसिक, बिल्कुल बेसिक मैंने समझाया है, इसके अंदर कोई प्रैक्टिकली कोई डिटेल चीज़ों में नहीं गए। वन बाय वन इनको हमने डिटेल में अब एक्सप्लोर करना है ओवर द कोर्स ऑफ 2 to 3 वीक्स। तो इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा लाइव ज्वाइन करना चाहें तो मैं लिंक जो है वो ग्रुप के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा आपकी जो लाइव क्या कहते हैं वीडियो है उसमें भी पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी सर, अगर हम सेम वेबसाइट को उसी वेबसाइट के साथ सब डोमेन बना के बैकलिंक से सपोर्ट दें, मीन स्पोर्ट्स का एक सेपरेट सब डोमेन बना लें, शोबिस का अलग, वो ठीक है, लेकिन अब बकर उससे क्या कहते हैं मतलब इतनी ज़्यादा वो आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, अगर आपने इतनी मेहनत करनी है कि मतलब अलहदा अलहदा उनके ऊपर काम कर रहे हैं, सो आई वुड प्रेफर कि आप जो है वो अलहदा से जो है उसको अपनी डिबेट लेकर उसको अलहदा से उसके ऊपर पब्लिश कर लें, ताकि आपके टू डिफरेंट सोर्सेज बन जाएं। हाँ, अगर आप ब्रांड नेम के साथ लेना लेके चलना चाह रहे हैं, लेट से आपका नाम एम मोहम्मद अबू बकर वंडर है, MAW ब्लॉग्स, ठीक है, और MAW ब्लॉग्स .com आप उसको करना चाह रहे हैं, एक ब्रांड नेम बनाया ना आपने अपने नेम से,
कहीं से भी आप उसको कोई भी बना सकते हैं। तो फिर उसके ऊपर आप इस तरीके का काम करें, लेकिन सब डोमेन का नहीं, डिफरेंट कैटेगरीज बना के। देखें ना इसने क्या किया हुआ है प्रो पाकिस्तानी ने, ये यहाँ पे नीचे आप लोगों ने देखना है यूआरएल को। इसके ऊपर जब मैं टेक एंड टेलीकॉम पे लेके जा रहा हूँ, तो टेक एंड टेलीकॉम से रिलेटेड जितनी भी आर्टिकल्स, जितनी भी पोस्ट पब्लिश की गई हैं, उसकी अलग कैटेगरी है। बिजनेस के ऊपर लेके गए हो तो बिजनेस की अलग कैटेगरी है, ऑटो के ऊपर लेके गए हो तो ऑटो स्पोर्ट्स की अलग है, स्पोर्ट्स के ऊपर लेके गए हो तो वो अलग है। फिर इसके ऊपर कैरियर पे लेके जाओ, एजुकेशन, सोशल, या किसी भी चीज़ के ऊपर लेके जाओ, तो सबकी अलग अलग अपनी कैटेगरी जो है वो बनी हुई है। ठीक है सर, हम कैसे फ्री बैकलिंक्स ले सकते हैं, आप कुछ वेबसाइट बता सकते हैं। सेकंड, हाउ टू इंक्रीज डीए एंड पीए। डीए एंड पीए वो यही है कि आप जो एसईओ की चीज़ें हैं जितनी भी, उनको साथ साथ फॉलो अप करते रहें। अगर आपको रिक्वायर्ड है, आप अच्छी जो है वो डोमेन से, और रेलिवेंट जो डोमेन्स हैं आपकी, जो रेलिवेंट नीच से रिलेटेड हैं, उनसे बैकलिंक्स लें। ठीक है, और इसके अलावा ऑन पेज फैक्टर्स जो हैं उनको अपना कंप्लीट करके रखें। ठीक है, तो ये आपके लिए डीए और पीए इंक्रीज करने में हेल्प आउट आपको करेंगे। स्पैमिंग कंटेंट, कॉपी पेस्ट वाला या कॉपीराइटेड कंटेंट ना पब्लिश करें, यही चीज़ें हैं। फ्री बैकलिंक्स, बैकलिंक्स की अब काफ़ी सारी टाइप्स हैं। जो कमेंट बैकलिंक्स हैं उनकी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बनाए जा सकते हैं। पहले तो एक वो सॉफ्टवेयर आता था, एसईओ न्यू, पता नहीं क्या नाम था उसका, मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसका क्या होता था कि उसके अंदर बस आपने कीवर्ड पुट करना है, और कीवर्ड पुट करते ही ऑटोमेटिकली जो है वो बैकलिंक्स बनाने लग जाता था, और हज़ारों के अंदर आपके बैकलिंक्स बना देता था। फिर बाद में सर्च इंजन ने उसको जो है वो अपडेट आई, उसके अंदर उसने उसको क्या कहते हैं, इस तरह के बैकलिंक्स को पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव जो है ना वो कंसीडर करना शुरू कर दिया, तो उसको यूज़ करना बंद हो कर दिया। जी सर, समझ आ गई, थैंक यू। सर मेरा ऑर्डर एक्टिव है, दैट्स गुड, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लाइंट चाहता है वर्डप्रेस वेबसाइट का क्लाइंट पीएडीए इंक्रीज करवाना चाहता है, बट मुझे इसकी समझ नहीं है, काइंडली। अच्छा, अम, अब आपको ना सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो ये है कि क्लाइंट ने आपको टाइम कितना दिया है। अगर तो 1 या 2 दिन दिए हैं, तो 1-2 दिन का काम नहीं है, नंबर 1 में। आपको एटलीस्ट फ्यू वीक्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद फिर, अब अगर आप उसकी डोमेन अथॉरिटी को पुल अप करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये सामने कुछ जो है वो मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिनको आपने लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जिनको आपने चेकआउट करना है जाके। नंबर 1, आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेबसाइट जो है उसका टोटल एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो वेबसाइट स्टैंड कहाँ कर रही है। ठीक है, उसके अंदर देखना पड़ेगा कि कंटेंट किस क्वालिटी का है। उसके बाद उसकी अगर ऑन पेज एसईओ के अंदर ये सारी चीज़ें फुलफिल की जा रही हैं, तो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। फिर उसकी इंटरनल लिंकिंग जो है, मतलब एक दूसरे पेजेस के साथ, जैसे ये प्रो पाकिस्तानी ने किया हुआ है। आप इसका अगर लेट से ये टेक एंड टेलीकॉम ओपन करें, ठीक है, तो इसको मैं ओपन करूं, तो देखें इसने इसी के अंदर रहते हुए ये देख रहे हैं, ये इसने और लिंक दिया हुआ है अपने ही किसी और रेलेवेंट आर्टिकल का, यहाँ पर उसके बारे में बता के, तो इसको इंटरनल लिंकिंग जो है वो कहा जाता है। तो इंटरनल लिंकिंग कैसी है, उसके अलावा फिर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जो हैं वो, मतलब अच्छी वेबसाइट से लिए हुए नहीं लिए हुए, उसके अलावा सोशली उसकी क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा आपने क्या बैड बैड यूआरएल्स या बैड जो है वो
वेबसाइट से लिंक तो नहीं लिए हुए। और ये देखें यहाँ पर इन्होंने गाइड भी पब्लिश की हुई है, हाउ टू रिमूव स्पैम बैकलिंक्स यूजिंग गूगल डिसॉल लिंक्स टूल्स। ठीक है, ये गूगल का एक टूल है डिसॉल लिंक्स टूल, इसके थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है, टाइम रिक्वायर्ड होता है कि उसको थोड़ा सा पुल अप हो। फिर उसके बाद आप अपने कंटेंट की ऊपर उसके ऊपर वेबसाइट पे कंटेंट ज़्यादा इंक्रीज करना डालना शुरू कर दें। और ये काफ़ी सारी, ये पूरा आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अबकर, क्या हाल है, कैसे हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? आप ठीक हैं सर? सर आवाज़ आ अल्हम्दुलिल्लाह। रही है मेरी? जी जी, आवाज़ आपकी मुझे क्लियर आ रही है। क्या हाल है, कैसे हैं आप? सलाम। जी जी, आवाज़ आवाज़ क्लियर आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करें। सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम है। आप बताओ, सब ठीक ठाक है? अच्छा, आपने वीडियो तो ओपन नहीं की हुई फेसबुक पे लाइव, सर बैकग्राउंड? एक तो मतलब ये वैसे टॉपिक ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। लास्ट लेक्चर में जी जी, कंटिन्यू करें। हेलो। सर हेलो। मैंने क्लोज़ की हुई है, बस वो जो स्ट्रीम यार्ड वाला है, बस वही सेशन ओपन है। अच्छा, चलिए ठीक है, आप कंटिन्यू करें, मुझे आपकी वॉइस क्लियर आ रही है, मैं फिर उसको आई वीडियो थिंक को वो डिले देखूंगा। डिले डिले हो रहा है, आपकी और मेरी आवाज़ में थोड़ा डिले हो रहा था। एनीवे सर मैं बड़ा इंटरेस्टेड था इस टॉपिक में, क्योंकि मैं खुद चाह रहा हूँ कि ऐसा ब्लॉग जो है स्टार्ट करूँ। ठीक है, जी जी, कंटिन्यू तो करें। इस हवाले से मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था। इन मतलब अगर स्टार्टअप लेने के लिए बड़े शॉर्ट टाइम के लिए बंदा कॉपी पेस्ट वाला अगर काम करता है, फॉर एग्जांपल 2 महीने या 3 महीने के लिए जस्ट बूस्ट लेने के लिए, तो उस बारे में क्या है कि मतलब एक छोटा सा स्टार्टअप मिल जाए, फिर बंदा उसको प्रॉपरली इनलाइन कर लेता है। देखो, नंबर वन बकर, टू बी क्लियर, मतलब मैं आप लोग को ये प्रेफरेबली नहीं कहूँगा कि कॉपी पेस्ट या स्पिन कंटेंट उठाकर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करें। ठीक है, देखो अभी माशाल्लाह आपकी एज तकरीबन 20 से लेकर 25 के दरमियान में हो। तो इन द कोर्स ऑफ 20 ईयर्स आपका कोई तो ऐसा इंटरेस्ट होगा किसी चीज़ के अंदर, जिसके अंदर मतलब एजुकेशन के अलावा जिसके अंदर आपने अपना टाइम स्पेंड किया होगा। तो उसके बारे में मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा पता होगा। अब आप क्या कर सकते हो कि उससे रिलेटेड टॉपिक ढूंढो अपना। ठीक है, उसको एज अ नीचे अपनी सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट पब्लिश करो। ठीक है, हमेशा जो है वो लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करते हैं, शॉर्ट टर्म के ऊपर नहीं करते। लेट्स से आज आप एक ब्लॉग बनाते हो और उस पर काम करना शुरू करते हो, 2 महीने के बाद वो आपका पेनलाइज हो जाता है, उसके ऊपर पेनल्टीज पड़ जाती हैं। मतलब ये है कि इन केस गूगल की नज़र में वो जो है अच्छा नहीं उसको तस्वुर किया जाता, तो आपकी 3 महीने की मेहनत गई। जबकि ओरिजिनली अगर आप अपना कंटेंट बनाते हो, अपनी चीज़ों के ऊपर काम करते हो, तो इन द स्टार्ट आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो होगी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आपको उसके अंदर क्या कहते हैं रिकॉग्निशन मिलेगी, तो आप देखोगे कि वाकई ही उसका फ़ायदा है, वो फिर आपको 1 साल 2 साल नहीं, आपको आगे तक काम देगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो ये पाकिस्तान के ही ब्लॉग हैं, प्रो पाकिस्तानी, यूट्यूब पॉइंट, इन लोगों का क्या काम है? क्या ये कॉपीराइटेड कंटेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। और इनकी आप जाके सर्चेस देखो, इनके आप रेवेन्यू देखो, 10,000 12,000 20,000 30,000 डॉलर पर मंथ जो है वो एक ब्लॉग से अर्न करते हैं। सिमिलरली हमारे पास यूट्यूब के ऊपर देखा जाए, वो भी इंशाल्लाह एक वीक पूरा हम लोगों ने उसके अंदर उसका कवर अप करना है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को चीज़ें उसकी समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको टेक्निकली एक पॉजिटिव वे में लेकर चलो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अलबत्ता आप अपने तौर पर एक साइट के ऊपर प्रैक्टिस के लिए करना चाह रहे हो, तो उसको अलहदा से अपना एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेकर चल रहो। जो भी उसके अंदर की हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो कॉपी पेस्ट वाला काम करोगे वो वर्क नहीं करेगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए काम कर जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। ठीक है। हेलो। हेलो।
तो बकर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा ठीक मैं है, थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा एक और चीज़ पूछना चाह रहा था जी, जी पूछें। कि सर मतलब अगर डोमेन मेन डोमेन अपना ब्रांड डोमेन लेना चाह रहे हैं। जी, ठीक है पूछें। हेलो, हेलो। सर मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ बहुत लेट जाती है, मैं फिर कमेंट्स में भी मज़ीद कुछ जो पूछना है वो पूछ लेता हूँ। चलें, तो चलें ठीक। एक्चुअली ये मैं पूछना चाह रहा था कि अगर ब्रांड डोमेन कोई लेना चाह रहे हैं तो ऐसी कोई वेबसाइट वगैरह या होस्टिंग वेबसाइट कोई सजेस्ट कर दें जो मतलब बहुत ही कम प्राइस में डोमेन और होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड कर रही हो। अच्छा ठीक हो गया। उसके लिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये 2-3 वेबसाइट हैं। नेम चीप है, ठीक है, मैंने खुद भी इससे ली है। नेम सिलो है, मैंने खुद इससे परचेज़ की हुई है, और गोडैडी, ठीक है। इन 3 वेबसाइट से मेरा एक्सपीरियंस रहा है डोमेन लेने का। मैंने आप लोगों को बताया था anisbinzia.com एक मेरे पास डोमेन थी, वो मैंने नेम सिलो से ली थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ डोमेन्स हैं, वो मैंने नेम चीप से खरीदी, और गोडैडी से भी। गोडैडी आपको फर्स्ट टाइम तो डिस्काउंट दे देता है, लेकिन बाद में फिर आपसे ये पैसे पूरे कर लेता है अपना। तो आई वुड प्रेफर कि आप नेम चीप या नेम सिलो से जाकर परचेज करें। ठीक है, तो बकर कैन यू हेयर मी? हेलो, हेलो। आवाज नहीं आ रही है आपकी बकर। अस्सलाम वालेकुम साजिद, क्या हाल है, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? कैसे गुजार रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम। समझ आ गई टॉपिक की? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी ठीक सर, है। समझ आ गई सर। मुझे 2-3 क्वेश्चन जी, जी, आप कंटिन्यू करें। अब अगर आपके मज़ीद भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स में पुट कर दें। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, ऑलमोस्ट 20 टू 30 सेकंड्स के लिए। ठीक है? जी, साजिद आप कंटिन्यू करें। जी सर। जी सर, पहला क्वेश्चन ये है कि अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से समझ कर अपवर्क और ये फ्रीलांसर और फाइवर पे प्रोफाइल्स कंप्लीट कर लिए हैं। जी, तो अब जो दुश्वारी पेश आ रही है 15 से 20 यानी 30 रिक्वेस्ट भेजने के बाद भी अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे सर, यानी कोई ऑर्डर मिल नहीं रहा है। तो सही है। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि सर मीन्स कि आप कुछ ऐसे टिप्स बता दें, मीन्स नाम दूसरे दूसरे शॉर्टकट तरीके से नहीं, बल्कि अच्छी तरह से जो हमारा लीगल वे है, ठीक कुछ है, ऐसे वेज बता दें, कुछ ऐसे टिप्स हमें समझा दें कि अब इस वीकेंड पे हम ट्राई करें कोई ना कोई ऑर्डर उसको अचीव करने की। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले का मैं आंसर कर लूँ, फिर सेकंड में चलते हैं, ठीक है? जी जी ठीक है सर, ठीक, राइट अच्छा, राइट उसके सर। अंदर देखो बड़ी अच्छी बात की आपने। अब ऑलमोस्ट आप लोगों की 3 फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ स्टूडेंट्स की पेंडिंग है जो कि बना रहे हैं। अब आप लोगों का काम ये बनता है कि जो डेली बेसिस पर नेक्स्ट आपका ब्लॉगिंग से रिलेटेड काम चल रहा है उसको भी साथ साथ लेकर चलें। फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस करें। आप लोगों के 4 वीक्स रह गए हैं। 4 वीक्स के अंदर मैक्सिमम जितना अर्निंग कर सकते हैं, जितनी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, कोशिश करें कि मैक्सिमम उससे जो है वो आउटपुट लें। वो किस तरीके से लेनी है, जो चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया है, जो टाइम, जो प्रपोजल गाइड करने का तरीका, उसके ऊपर फोकस करें। अगर तो आप लोगों ने अभी तक भी फ्रीलांसर डॉट कॉम की 100 बिट्स लेकर उनको अप्लाई करना शुरू नहीं किया, तो सबसे पहले तो आप यहीं पर गलती है। नंबर सेकंड, आपने कहा कि 20 से 30 बायर रिक्वेस्ट पे अप्लाई किया है फाइवर पे, स्टिल कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। तो 20 और 30 तो बिल्कुल नॉर्मल है। स्टूडेंट्स 2-2, 3-300 बायर रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तब जाके उन्हें एक प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है, मेरे कज़न है, वो मेरे पास ही अभी आए हुए हैं। तकरीबन उनको 3 वीक्स होने वाले हैं। वो सिर्फ फाइवर के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। फाइवर के ऊपर उन्होंने कोई 20 से 30 बायर रिक्वेस्ट सबमिट करवाई हैं। 1 या 2 उनको मैसेजेस रिसीव हुए हैं, ऑर्डर वगैरह अभी तक ऐसे कुछ रिसीव नहीं हुआ। लेकिन स्टिल क्या चीज़ है कि स्ट्रगल उसको कंटिन्यू करे। अगर जो चीज़ें बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते, 5 टू 6 वीक्स कंप्लीट नहीं करते, प्रॉपर पोर्टफोलियो ऐड नहीं करते, जो चीज़ मिस कर दोगे वहाँ पर आप रह जाओगे। पहले मेक श्योर करो वो चीज़ें कंप्लीट हैं, फिर उसको आगे इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आपका।
जी सर, सेकंड क्वेश्चन से पहले जो आपने कुछ बातें की उसमें freelancer.com पे सर हमने 60% कंप्लीट की थी। ठीक है। जैसे आपने समझाया हमने उस पे अपवर्क पे 100% कंप्लीट कर दिया, लेकिन फ्रीलांसर को 100% कंप्लीट करने के लिए अभी तक हमने वो 100 जो बिड्स हैं वो नहीं अप्लाई किए हैं, प्रीमियम नहीं लिया। तो कैसे सर उसको 100% कर सकते हैं हम? freelancer.com की प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं कर सकते। उसकी एक वजह यह है कि आपको इंग्लिश का उसका टेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी फीस $5। ठीक है, तो अगर अब आप अगर वो पैसे, अगर अगर अभी वो आप दे दें। करना चाह रहे हो, अगर आप करना चाह रहे हो अपने कार्ड से उसको इन्वेस्ट करके अटेम्प्ट कर लो, लेकिन अगर वो टेस्ट आपका पास होता है तो ठीक है। असल जो चीज़ अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि आप 60% प्रोफाइल कंप्लीशन के साथ भी प्रोजेक्ट विन कर सकते हो वहाँ पे। और सर दूसरी बात ये है कि कुछ क्लाइंट्स ने मैसेज किए हैं, लेकिन एक मैसेज उसमें ये था कि आपने वेबसाइट कंटेंट लिखना है, तो मैंने उससे कहा कि आप कुछ ऐसा सैंपल दिखा दें ताकि हम उसको फॉलो करके आपको डाटा प्रोवाइड कर दें, लिख कर दे दें। तो उसने कहा ये सही। आपने प्रोवाइड करना है सैंपल, कि आप हाँ, कैसे लिखेंगे? हाँ, तो आप उससे पूछें, उससे आप ये पूछें ना, आपने मुझे मैसेज तो नहीं किया ना इस बारे में। आप क्लाइंट से पूछें कि किस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हैं, आप उससे टॉपिक पूछें। आप उससे पूछें कि क्या कहते हैं, कितने वर्ड्स का आपको कंटेंट लिखवाना है, ये चीज़ें पूछो ना उससे। आप इररिलेवेंट कर रहे हैं कि मुझे सैंपल दिखा दें ऑलरेडी। जी जी। ठीक है। वेबसाइट कंटेंट उसमें सिर्फ इतना बोला, वेबसाइट कंटेंट चाहिए मुझे, तो आप क्या प्रोड्यूस करके दे सकते हैं? आप उससे टॉपिक पूछें, नंबर ऑफ वर्ड्स पूछें, जी जी। वर्ड जी हो, जी। टॉपिक क्या हो। आप देखो, और आप दूसरा, लोग, आपने मुझे बताया तो नहीं ना, आप मुझे आज ही बता रहे हो, मैसेज कब आया? सर ये तो पहले की बात है, तो 3-4 दिन हो गए हैं सर। हाँ, तो देखो ना, अब ये इसके अंदर गलती मेरी है या आपकी है? आपको मुझे रीच आउट करना चाहिए था। ठीक है, मैंने आप लोगों को अलाउ किया हुआ है, आप लोग मुझे मैसेंजर के अच्छा ऊपर मैसेज कर जी। दें, ऐड कर लें फेसबुक के ऊपर बेशक। या फिर सबसे इजी जो है वो ये है कि फेसबुक के अंदर जो ग्रुप है वहाँ पर कमेंट्स के अंदर मुझे टैग करके साथ अपना कमेंट या क्वेश्चन पुट कर दें। ठीक है। राइट सर। सर दूसरा और क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कुछ ऐसा ऑर्डर मिलता है कि आपने हमें वेबसाइट कंटेंट लिख कर देना है, जो कि ब्लॉग प्रोड्यूस करके देना है, जी, और फिर उस पे वो टॉपिक भी बता देते हैं, तो उसके ठीक है। फ़ौरन बाद हमने कौन सा इनिशिएटिव लेना है? हमने उससे फर्दर किस तरह बात करनी है, क्या बात उससे करनी है, या हम उसको कैसे आगे लेकर चलेंगे? अच्छा, आप उससे टॉपिक पूछ लिया, आप उसको कितने जी नंबर ऑफ वर्ड का चाहिए ये पूछ लिया। फिर आपने उससे जी। ये पूछा कि इसके अंदर कोई इमेजेस वगैरह इंक्लूड करनी है या नहीं करनी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अगर वो वेबसाइट कंटेंट लिखवा रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमें इसके अंदर इमेज भी कोई इंक्लूड करवानी है, तो आप उससे रेलेवेंट कोई रॉयल्टी फ्री इमेज भी सर्च करके उसके अंदर ऐड करेंगे। फ्री स्टॉक की इमेजेस होती हैं, वो मैं वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी अब नेक्स्ट वीक के अंदर हम जैसे ही ब्लॉग्स के ऊपर आ गए तो उसके ऊपर भी इन डिटेल काम हम लोगों ने लाजमी सी बात है शुरू कर देना है। ठीक है। तो वो वहाँ से आप अगर इमेजेस का पूछेंगे, उससे ये चीज़ें पूछने के बाद फिर आप अपनी रिसर्च शुरू कर देंगे उस टॉपिक के ऊपर। ठीक ठीक है। ठीक है सर। सर एक बात मैं करना चाहूँगा कि हमारा इंटरेस्ट, बेसिकली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि लिखने का बहुत ज़्यादा है, और किसी भी टॉपिक पे इंशाल्लाह लिख ही सकता हूँ, मुश्किल नहीं है। लेकिन सर 2-3 टर्म्स हैं जो कन्फ्यूजिंग है, वो मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। जी, एक जी। समझ आ रही है बात की सर? जी, जी, आप कंटिन्यू करो प्लीज। हम एक, जी जी, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, आर्टिकल फॉर ब्लॉग पोस्ट, या फिर एक दूसरे आर्टिकल जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, इन सब में फ़र्क क्या है? इनको अलग से डिफाइन कैसे करेंगे? इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस सब टर्म्स में सर। अच्छा, हेलो। इसकी है वो इस तरीके से है कि अब आपने पहले कहा आर्टिकल फॉर ब्लॉग जी पोस्ट। ठीक है, जी तो जी। उसका मतलब ये होगा कि आप कंटेंट लिख कर देंगे क्लाइंट के ब्लॉग के लिए, या अगर वहां पर ब्लॉग की जगह उसने वेबसाइट कह दिया तो उसकी वेबसाइट पे। ठीक है। और फिर आगे सेकंड जो है वो दूसरी आपने किस चीज़ का कहा? ब्लॉग आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, और फिर दूसरे जो आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, अगर हम उस दूसरा लिखना चाहें तो उसको क्या नाम देंगे? तो वो फिर आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर होगा। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे तो वो फिर किसी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को कहते हैं उसको, या कंटेंट फॉर प्रोडक्ट, इस तरीके से जो है वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसके लिए। अ, यानी सर अगर हम ब्लॉग के लिए कुछ लिखते हैं तो हम उसको उसको भी यही बोलते हैं कि आर्टिकल फॉर ब्लॉग पोस्ट, नहीं, नहीं, या नहीं, नहीं। उसको अगर ब्लॉग कंटेंट के लिए बोलते हैं?
तो उसको आर्टिकल्स और ब्लॉग या वेबसाइट कहेंगे। अगर किसी जी जी प्रोडक्ट के बारे में लिखा है तो उसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट की उसके सेंस के अंदर लेकर जाते हैं। अगर किसी सर्विस के बारे में लिखने हैं तो वो उधर हो जाएगा। अगर आप किसी न्यूज़ के बारे में लिखने हैं तो फिर वो न्यूज़ के बारे में। ठीक है? राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू साजिद, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ़ाज़िल। सलामकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बात करके बहुत शुक्रिया वेट करने का आप लोगों का भी, अबीर भी और खैर कैसे हैं आप? ठीक है? जी सर, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, क्या कीजिए आप? सर एक्चुअली ना मैंने मेरा फाइवर पे और अपवर्क पे अकाउंट तो दोनों कंप्लीट है। अपवर्क अभी 100% है। अच्छा, फ्रीलांसर पे मुझे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। एक तो ये इशू है कि मेरा जो फेसबुक का अकाउंट है ना वो कनेक्टेड है उसके साथ। मैं आपको ठीक एक है। दफ़ा चाहे स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देती हूँ। जी, आप फेसबुक, हाँ जी, फेसबुक का अकाउंट मेरा कनेक्टेड है, लेकिन वहाँ जो पॉइंट्स वो देता है ना, उसने मुझे पॉइंट्स नहीं दिए हुए, 20 पॉइंट्स फेसबुक के। दूसरा, मेरा जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के 45 पॉइंट्स उसने वो दे रहा है, वो मुझे वही इशू शो कर रहा है कि ये वो नहीं है, आपका कार्ड वो नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। लेकिन मैंने बैंक से भी कॉल करके वो कनेक्ट करवाया था, लेकिन अभी भी यही मुझे इशू आ रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके। ठीक है। कार्ड आप कौन-सा यूज़ कर रहे हो उसके साथ? HBL मास्टर कार्ड। एचबीएल का मास्टर कार्ड, वैसे तो उसको सही काम करना। एचबीएल का मास्टर कार्ड वैसे काम करना चाहिए, लेकिन कभी-कभार ऐसे होता है कि कुछ कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होते। जैसे मतलब मेरे पास यूबीएल का भी मास्टर कार्ड है, बैंक ऑफ पंजाब का भी है, तो अक्सर जगह पर यूबीएल का मास्टर कार्ड काम नहीं करता, बैंक ऑफ पंजाब वाला कर जाता है। ठीक है? अक्सर जगह पर मेरे अच्छा, को ठीक है। पायोनियर का भी मास्टर कार्ड है, मैंने यूज़ किया हुआ है, मतलब मैं यूज़ करता रहता हूँ परचेज़िंग के लिए। तो अक्सर जगह होता है कि वो पायोनियर का कार्ड जो बना ही उस पर्पज़ के लिए है, वो वहाँ पर यूज़ नहीं हो पाता, बाकी कार्ड्स यूज़ हो जाते हैं। तो ये उनके बैकएंड से ही खैर इश्यू होता है इतना। अच्छा, इज़ ऑलरेडी लिंक्ड, ठीक है। जी, ये देखिएगा। नोट करो। ये कनेक्ट विद फेसबुक जब मैं कनेक्ट करती हूँ तो ऑलरेडी लिंक आ रहा है, लेकिन मुझे पॉइंट्स नहीं मिले हुए इसके। ये वेरीफाइड नहीं है इस तरफ ना। आपने अपना ये वाला जो ये आपका फेसबुक अकाउंट है, ये पहले किसी फ्रीलांसर डॉट कॉम की आईडी से अटैच? ये सर मैंने किया था एक दफ़ा, लेकिन वो यूज़ नहीं फिर किया। क्या इसकी वजह से इशू आ रहा है मुझे? आपने अटैच किया हुआ है ये वाला पहले? हाँ जी, अटैच किया हुआ है। क्या मैं तो चेंज कर फिर सकती नहीं, फिर ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा, उसका फिर प्रोसीजर थोड़ा-सा लंबा होगा। वो ये होगा कि आपका ये वाला जो है so@78@yahoo.com, हूँ? जी। ये वाला फेसबुक का लॉगिन है आपके पास यहाँ पर जी ब्राउज़र में? सर, जी सर, बिल्कुल लॉगिन है। मैं दिखाऊँ अच्छा, इसको आपको? लॉगिन करें ज़रा, इसको लॉगिन करो और इसके जी अंदर एक सर। जगह होगी, उसको हम एप्लीकेशंस का कुछ टैब होगा, ठीक है? जी, 1 मिनट जी मैं सर, ना मैं ज़रा इसी के अंदर हूँ। इधर से चेक कर लूँ। ऐप्स का एक टैब होता है, फेसबुक वीडियो, गेम्स, बुक्स, यहाँ पर नहीं आया। सेटिंग्स, ऐप्स एंड वेबसाइट, हाँ ठीक है, मिल गया। अच्छा, ये आपने लॉगिन किया हुआ है ना इसके अंदर? जी, बिल्कुल सर, मैं इसी से लॉगिन हूँ मिस्टर बस। अच्छा, इसको आप क्या करें कि नंबर 1 इसको स्विच कर दें, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा स्विच टू क्लासिक या सर वो किधर आता है ऑप्शन? क्या? अकाउंट्स में? सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे क्लिक करें और नहीं, इसको बैक करें। बैक के ओपन। नहीं आ रहा है यहाँ पे, शायद नीचे ऑप्शन आता है। अच्छा, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करके आप इसकी जो है वो सेटिंग्स ओपन करो। ये सेटिंग्स फर्स्ट के ऊपर है। खुल नहीं रही शायद, थोड़ा इंटरनेट स्लो। अच्छा आ गया। जी सर। अच्छा, यहाँ पर नीचे देखो कहीं लेफ्ट नीचे स्क्रॉल करो, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन एंड इस तरह का कोई ऐप्स है, तो उसका ऐप्स एंड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करो, नीचे 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 ये आ गया ऐप्स एंड वेबसाइट, इसी के ऊपर 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 हाँ इस पे क्लिक करूँ? साइड पे क्लिक करो, यहाँ पर देखो freelancer.com आ सी मोड सर नहीं, फ्रीलांसर तो सी नहीं मोड थे में वाला क्लिक करो, 7। सी मोड अच्छा सर, मैं सीमोल पे आ रहा है सर। इसको व्यू एंड एडिट पे क्लिक करो, हाँ, ये काफ़ी 2 साल पहले का जो अकाउंट है वो ऐड हुआ हुआ देखा ना ये अटैच हुआ हुआ है इसके साथ। अच्छा है। अच्छा आपको इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो उधर, नवंबर फर्स्ट इसको रिमूव कर दो, यहाँ से रिमूव कर दूँ। डन। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, अब freelancer.com वाले टैब में जाएं, उसको रिफ्रेश करें 2 बार, क्लोज कर दें उसको, रिफ्रेश रिफ्रेश कर। वॉइस काफी ज्यादा आ रही है, माइक की डिफॉल्ट है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको? आप करूँ मैं कनेक्ट? शोर थोड़ा सा आ रहा था, ठीक है इसको कनेक्ट फिर फेसबुक करें, दोबारा से रिफ्रेश करने की जरूरत है या एक दफ़ा बहुत है? नहीं एक दफा हो जाएगा उम्मीद है मुझे। अच्छा अच्छा आवाज थोड़ी कट रही है। फर्जा वही वाला कमरा है नहीं? हाँ जी जी बिल्कुल सर, वही तो बाकी काम कर यार मैंने भूमि पे कैसे किया था? अकाउंट एरर एरर कोड। कोड, हाँ मुझे अंश ने बताया था बेसिकली इसको ना जरा क्लोज करो, सोर्स एलोकेशन में जाके ना वो इंसानी को भी कहा है कि इसको कोई और कंट्रोल वेरिएबल है शिफ्ट तो आर प्रेस बेसिकली करें, हमारी कंट्रोल ना वो ऐप शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट आर, इधर ही सर स्क्रीन पे कर दिया। हाँ वो बिल्कुल उसको स्क्रीन करना पे था, कर कर रहे हो ना जी जी। अब इसको चेक करो, इसको सेलेक्ट करके देखो अगर हो जाता है, नहीं तो फिर आपको कोई और अकाउंट अटैच करना पड़ेगा, अपना फेसबुक अकाउंट लेकिन कोई और, और सर ठीक कोई है और हो जाएगा, अटैच हो जाएगा? लाइक अगर मैं ही कोई आपका, दूसरा बना लेती हूँ। हाँ वो हो जाएगा। तो वो यहाँ पर आपको क्या ये करना देख पड़ेगा कि वो अकाउंट, हाँ इसको सर। फिर तो आपको वो अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा कनेक्ट विद फेसबुक योर, यहाँ हाँ से इसको मैं ये यहाँ से ऑलरेडी, कैंसिल कैसे होगा? मैं समझ रहा हूँ इसको आप क्लोज करो, आपने पता है क्या करना है, ये फायरफॉक्स कर रहे हो ना, हाँ जी सर, फायरफॉक्स पे। आपने freelancer.com को लॉगिन करना है क्रोम के अंदर, और उसके अंदर मेक श्योर करना कि फेसबुक लॉगिन ना हो। आज फातिमा का भी अच्छा फेसबुक लॉगिन तो नाम हो, हाँ ठीक है। आपका फेसबुक का जो ये वाला अकाउंट है वो लॉगिन ना हो, कोशिश करो दूसरा ओके वाला डन। हो लॉगिन, जाए मतलब उसका काम अच्छा दूसरा जिसको मैं वाला, कनेक्ट करना चाह रही हूँ वो लॉगिन हो। अगर हो हाँ जाए तो जब आपसे ये एक्सेस मांगेगा आप उसको अलाउ करके अपना दूसरा अकाउंट अटैच कर दोगे, तो ये एरर नहीं आएगा कि दिस अकाउंट इज ऑलरेडी लिंक्ड, ठीक है। जी सर ठीक हो गया, मैं इसको करती हूँ। बिल्कुल दूसरा एक सर ये पॉइंट था जी। आपका जो ये वाला अकाउंट है ना जो करंट आइडिया मैं थोड़ा सा दे दूँ आपको ये भी अटैच जैसे हो आप सकता जब है प्ले इसके स्टोर साथ, पे लेकिन लॉन्च इसके लिए हमें बैनर में देते हैं आज freelancer.com के कस्टमर सपोर्ट से ये बात उसी तरह करनी की पड़ेगी, सीन है आपको तो वो कुछ लंबा एक काम हो जाएगा स्ट्रक्चर ना? में ना बिल्कुल कुछ आप वो यूज कर लो तो मेरे ख्याल से 6-8 उससे बैनर बनाने हैं ठीक मैं है सर ना वो तो ट्राई करके और देने वो लगा इसमें अपडेट अपलोड यू। करनी है और उसमें जो है उसके ना बाद रिक्वायरमेंट सर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ठीक है मैंने ऑथेंटिकेट उसे क्रेडिट ग्रुप टू में डेबिट डायरेक्टली सारी कार्ड। रिक्वायरमेंट्स हाँ इसमें ये कि मैंने मेंबरशिप लेने की ट्राई की थी, उसमें मुझे कोशिश मैंने करो डेलिबरेटली ट्राई इसमें पॉसिबल पैसे नहीं रखे ये वाले अकाउंट में, ठीक कटिंग है ना हो जाए। उसने मुझे वही कहा नहीं कि आपके पास ठीक है उसमें रखूं कम आंसर से पैसे कम कुछ। ठीक है उसमें कुछ पैसे हो, मतलब 800 बाकी देखिए फिर मैंने 800 सुना था 1000 वो रुपीज सलीम तो को अच्छा मिला था ठीक है ठीक है, ओवर एंड आउट हो गया ठीक हो तो गया। उसमें ये इसमें होगा हम कि कुछ क्या पूरा आपकी है ट्रांजेक्शन हो जाएगी, बिल्कुल भी ना हो तो फिर ट्रांजेक्शन नहीं होती। अच्छा बिल्कुल थोड़े बहुत होंगे, लेकिन हाँ वो उसी टाइम डिडक्शन करेगा या नहीं करेगा? अच्छा नहीं होगी, अक्सर ऐसे होता है कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं कि आपके कार्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए, मतलब अगर जब आप अकाउंट के साथ अटैच करते हो तो आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए वो आपके अकाउंट से 30 रुपए या 50 रुपए काटेगा, फिर विद इन अच्छा ट्वेंटी ठीक फोर है। आवर तुम्हारा क्रेडिट भी कर देगा, वापसी भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, वो वापस आपको रिवर्ट कर देंगे।
हाँ, कभी होता है कि कुछ वेबसाइट्स 0 रुपीज़ की ट्रांज़ैक्शन करते हैं सिर्फ़ उसको टेस्ट आउट करने के लिए, और वो ही क्रेडिट भी हो जाता है। मतलब सिर्फ़ ऑथेंटिकेट करने के लिए आया कार्ड ठीक है या नहीं है, उसमें कुछ बैलेंस है या नहीं, ठीक है? तो वो डिफरेंट उनके अच्छा, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो पैटर्न पे काम करते हैं। तो ठीक यहाँ होगा से सर जाके ये। आप इसको, हाँ, इसको अटैच ठीक है सर, करके ये देखें। ऑथेंटिकेट कर, ये सर मैं आपके सामने करती हूँ। अच्छा नहीं, आप ये कार्ड की डिटेल्स अभी नहीं पुट करो ना, किसी और ने देख ली वो तो फिर आपका सबके पास चला जाएगा हाँ कार्ड सर, कहाँ ये है, भी है, हाँ ये भी है। ठीक है? तो सर मैं आपको बस इस स्क्रीन पे जाके दिखा देती हूँ कहाँ मुझे इशू आ रहा है। ये हाँ, सिक्योरिटी कोड जो बैक पे होता है छोटा सा, तीन तीन जी, डिजिट्स, 3 वो डिजिट्स का वाला है। वही लिखना है। एग्जैक्टली कार्ड नंबर जो है वो होता है 16 डिजिट्स का, वो वाला मैंने डाला है। और ठीक है। ये सर इसका तो इशू नहीं है, वी विल चार्ज योर कार्ड इन यूएसडी या नहीं, पीकेआर, इसका कुछ इशू। वो मतलब कि कन्वर्जन करके आपको चार्ज करेंगे ना, अच्छा, तो वो फिर मुझे यही कह रहा है कि वी कांट ऑथेंटिकेट दिस अकाउंट, इसके ऊपर। जब मैं ये डिटेल डाल। आप इसको कार्ड को यूएसडी को चेंज करके देखो पीकेआर में, या फिर freelancer.com पे जाओ। हम्म। freelancer.com पे फ्रीलांसिंग। आइकन पे, freelancer.com पे आइकन पे क्लिक करें। देखो जी सर, इधर जी जी। यहाँ से वो ड्रॉप डाउन ओपन करके उसके अंदर व्यू मेंबरशिप के ऊपर जाओ। किधर जाऊँ सर, किधर आऊँ? बिल्कुल ये आपका जहाँ तस्वीर लगी हुई है, प्रोफाइल पिक्चर लगी, जी। हाँ, इस पे क्लिक करें और व्यू मैनेजमेंट, नाइस सेकंड नंबर पे, सर आई एम नॉट गेटिंग। सेकंड नंबर मैनेज ऊपर, मेंबरशिप। हाँ, इसके ऊपर। बड़ी दिस इज गुड टाइम ठीक ये है, वाला इसके सर आया अंदर, ना? हाँ, इसको नीचे स्क्रॉल करो। ठीक है, ये वाला स्टार्ट फ्री ट्रायल वाला जो आ रहा है, इस पे क्लिक करें, स्टार्ट फ्री ट्रायल। अच्छा ये वाला मैंने कल ट्राई किया था, तो वो मुझे पता नहीं कितने $10 कह रहे थे कि इतने होंगे, तो नहीं वो फिर नहीं उसमें आ नहीं, रहा था कि उसी वक्त। स्टार्ट योर फ्री मंथ पे क्लिक करें, फर्स्ट मंथ आपको फ्री मिलेगी, स्टार्ट योर फ्री इस समय यहाँ क्लिक करूँ? हाँ हाँ, करते ही यस कुशोर बताओ क्या सीन है अब क्या करूँ? ठीक है। पेपॉल नहीं है आपके पास, इसके बाद इस पे अच्छा क्लिक करो, यार हमें को काम देते नहीं हो तो सॉरी सर, प्लान समझ नहीं आ कर रहा। ले गेट स्टार्टेड नाउ, हाँ, हाँ, गेट यही स्टार्टेड वाला। नाउ। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स पुट करनी है और फिर इसको आगे प्रोसीड करना है। स्टिल नहीं होता तो फिर आपने अपने बैंक कॉल करके उनसे ऑनलाइन और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करवाई हुई है। जी सर, करवाइए। कार्ड भी जो आपने प्रोसेस बताया था कि कार्ड एक्टिवेट करवाएं, वो भी मैंने करवाया था, लेकिन फिर तो हो जाना चाहिए। फिर आप हेल्पलाइन को कॉल करके के freelancer.com एक वेबसाइट है, मैं वहाँ पर ट्रांजैक्शन करना चाह रही हूँ अपने कार्ड से और हो नहीं है। चलिए सर, मैं ये ट्राई करती हूँ, शुगर फिर हाँ, देन। उनसे बंद पूछें हो गए हैं तो कि ठीक है मैंने अगर आपको वहाँ से ठीक नहीं है। होता तो freelancer.com की बात करें, लेकिन तो सारे सेकंड ऑप्शन हो गया कि कार्ड मेरे अटैच नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पर अपना कोई और में भी कार्ड, यार कोई ऐसा सीनियर अच्छा ठीक हो गया, ट्राई कोई और डाल के भी। हाँ, कोई और कार्ड यूज करके देखने हो जाएगा उससे। अच्छा ठीक हो गया सर। सर एक लास्ट चीज मुझे बताइएगा, इफ फॉर एग्जांपल हम अपना, लाइक हमने रेट अपना शो किया हुआ है $5, ये पर आवर के हिसाब से हम रेट डालते हैं अपना। बिल्कुल, ये पर आवर के हिसाब से है। ठीक हो गया। बस ये मैंने पूछना था, उसमें इस तरह से तो नहीं है ना कि पूरा एक आपका, लाइक अगर प्रोजेक्ट आपको मिलता है वो थोड़ा लंबा है तो उसके लिए हमारा फिर इंक्रीज होता जाता है। बिल्कुल, देखो आप कितने घंटे काम करोगे उस क्लाइंट के लिए, वो था कि वो भी हमने ठीक है, कितने ठीक घंटे है। काम करोगे, उसको कस्टमाइज करके फाइल उसके हिसाब से आपको पैसे वो मिलेंगे। बैकएंड पे अच्छा ठीक है। 3 घंटे के पैसे मिलेंगे, 3 और $1 $5 पर आवर है, तो 3 मल्टीप्लाई 5 $15 आपको 3 घंटे के मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ठीक है, सर, कोशिश करते हैं उसको और बिल्कुल इसको ठीक अच्छा बिल्कुल ठीक है सर। चलो, थैंक ठीक यू है, सो मच जी इसके सर, अलावा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, ख्याल रखो, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यार वो अमीर, पता है ना आपको वो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? क्या सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम है, आप बताओ सब ठीक ठाक है?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा इशू ये आ रहा है कि मेरा अपवर्क जो अकाउंट है ना, उसके साथ मेरा ट्विटर का अकाउंट अटैच नहीं हो रहा। मैं स्क्रीन क्या शेयर करता हूँ, जी जी करो। काइंडली चेक हाँ, कर लें आप। आपने वो ट्विटर अकाउंट पहले किसी और अपवर्क के अकाउंट के साथ तो अटैच नहीं किया हो? हेलो। जी सर, नहीं पहले किसी के साथ अटैच नहीं किया। अच्छा, ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करो जरा। सर देखिए, मैं ये अटैच कर रहा हूँ अपना अकाउंट। ठीक है, 10% है ना इसका? जी 10% है। अब यहाँ ये अकाउंट पासवर्ड मांग रहा है मेरे से कि मेरा मेरा अपवर्क का पासवर्ड है, वो मैं यहाँ दे रहा हूँ, पर वो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 2 दफा मैंने रीसेट करके चेंज करके भी देखा है मैंने। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? उसको तो करना चाहिए। ब्राउजर चेंज करके देखो। तो चेंज करके देखो। हाँ, किसी और ब्राउजर में लॉगिन करो अपवर्क अकाउंट। ये फिलहाल तो कैसे सर हो मेरे सकता पास कोई और ब्राउजर नहीं है। चले मैं इसे डाउनलोड करके कोई और से मैं है? चेक सफारी करके नहीं है? देखता हूँ। सफारी? सर सफारी ब्राउजर या जो बाय डिफॉल्ट होता है विंडोज के अंदर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नहीं हेलो। सर, वो नहीं है। वो सर नहीं है इसके अंदर ना। मैं करके दोबारा फिर आपको दोबारा मैं कमेंट्स में पूछ लेता हूँ आपसे। नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके पास होगा, यहाँ पे सर्च करो ना इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर। हेलो। जी जी सर, सुन रहा हूँ मैं। मैंने कहा यहाँ पर विंडोज का बटन प्रेस करके इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करें, उसके अंदर आप वर्क को लॉगिन करें। आवाज आ रही है? आ रही है, 1 मिनट सर। नहीं आ रहा सर, मुझे स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही वैसे आपकी ना। मेरी ना रियली स्क्रीन। सॉरी। इट्स ओके, कोई मसला नहीं हो पक्का। सर मेरा फेसबुक अकाउंट सेम प्रोफाइल से फायर के साथ अटैच नहीं हो रहा, पहले एक अकाउंट के साथ अटैच था। नहीं, वो नहीं होगा, फिर वो कस्टमर सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी, कोई और कर ले, कोई और बना के। ठीक है, आपकी मुझे विंडो नज़र ही नहीं आ रही है बकर। जो आपकी शेयर्ड स्क्रीन है ना, सिर्फ मुझे तो वो इशू कर रहा है। अपर पॉइंट। अच्छा, आप पता है क्या करो, आप यहाँ पर इनकॉग्निटो सर मोड ओपन ओपन करो। इनकॉग्निटो मोड ओपन करना आता है? कौन सा मोड सर? इनकॉग्निटो मोड, ये जहाँ पर 3 डॉट्स बने हुए हैं ना क्रोम के अंदर, वहां पर जी होगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो। जी आप ज्वाइन कर लें तो फिर आगे लिंक पे ठीक है दोबारा सर। पोस्ट कर। चलो आप इसको ब्राउजर को फिक्स कर लो, उसके बाद फिर ज्वाइन कर लो, ठीक है? अमीर। ओके सर। ओके। आपका नाम आमिर है क्या है? मतलब किस तरह कॉल आमिर। करते हैं? आमिर आमिर। आमिर। जी जी ठीक है सर। आमिर, आमिर आप फिर अगेन जो है वो ज्वाइन कर लो उसको ना, फायरफॉक्स इंस्टॉल करके, ठीक है? ओके सर। ओके, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। फिर आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आप पे ही वेट कर रहा हूँ, ठीक है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। इफ यू आर अप फॉर, इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन रीच आउट। ठीक है, ठीक है जी। तो दैट वाज होपफुली इट फॉर टुडे। जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। अपना फीडबैक लाजमी फील करें। इसके अलावा क्लाइंट का मैसेज आता है कि क्वेरी रिसीव होती है तो डायरेक्टली मुझे रीच आउट करें, या जिस तरीके से भी पूछना चाहें, किसी तरह से हेल्प लेना चाहें अपने, वो आप ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश लाजमी करें कि उसके लिए जो है वो आपने ट्राई आउट लाजमी करें। अब क्या आपने, आपका माइलस्टोन या प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है? अगर हो गया तो मुझे आपने लाजमी
इन्फॉर्म करना है उसके बारे में, ठीक है, आपकी सक्सेस स्टोरी पब्लिश करवानी है। और तो फिर मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इशू है, शायद इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। स्टिल लेट्स वेट फॉर 1 or 2 minutes more and if you he can join it, ठीक है। ठीक है जी, तो मोस्टली आप लोगों की क्वेरीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। तकरीर, क्या हाल है, कैसे हैं, वॉइस आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है सर? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप सुनाएं। सर ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है सर। जी सर बस बहुत सारी बातें करनी थी, टाइम है सर? जी जी, टाइम ही टाइम है, आपके आप लोगों के लिए बहुत टाइम है। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा सर, पहले तो मैं देख रहा हूँ अभी मेरे जो क्लासमेट्स हैं अभी मतलब प्रोफाइल्स वगैरह का पूछ रहे हैं आपसे, कंप्लीटेड नहीं है और कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मैं भी पिछले साल इन्हीं दिनों में ऐसे ही देख रहा था कि मेरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, चीज़ें कंप्लीट नहीं है। तो मैं अपने क्लासमेट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपने डेली अगर 16 घंटे काम नहीं किया ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जितना कंपटीशन बढ़ चुका है बिल्कुल। स्टार्ट में। आपने ये देख लेना है कि मैंने रोज़ के 12 से 16 घंटे इस काम को देने हैं। और इनिशियली जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है ना, वो है आपकी नेट की ब्राउजिंग। आपको ब्राउज करना आना चाहिए, आपको अच्छे से कोई भी चीज़ है उसका सोल्यूशन नेट के ऊपर पड़ा हुआ है, आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना आना चाहिए। तो बिल्कुल ये चीज़ें आप अगर ओवरकम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है ना बहुत जल्द, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल डज मैटर सर, बहुत मैटर बिल्कुल। करती है। अच्छा सर, मेरे सर ये ना एक क्लाइंट है, तकरीबन 2 माह से मेरे साथ कनेक्ट है। तो ठीक है। सर उसका ना वर्डप्रेस की वेबसाइट का काम था, काफ़ी ज़्यादा फ्रंट एंड का और बैक एंड का। वो मैंने हम्म। 1-2 प्लगइन भी उसे डेवलप करके दिए हैं। तो अभी उसकी पहले वेबसाइट टेस्टिंग फेज में थी, अब जो है ना वो लॉन्च करने जा रहा है। उसकी वेबसाइट है सर ई कॉमर्स सोल्यूशन है। ठीक तो है। उसमें उसने काफ़ी सारे तकरीबन 1500 वेंडर्स को ऐड किया, जिसको ना उसने नेक्स्ट वीक में इनविटेशन भेजनी है। तो वो ठीक है। मुझसे उसने कहा था कि मेरी ना एसईओ एवोल्यूशन करके दो पहले ना वेबसाइट की। तो वो मैंने सही। उसे एसईओ एनालिसिस किया उसका पूरा, तो मैंने उसे बताया कुछ चीज़ें। तो उसका पीएडीए जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल मतलब कि 0 पे खड़ा है। तो वो ठीक है। एक तो उसने मुझे कहा कि ये आप करके दो। मैं मुझे इसकी इतनी समझ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो क्लाइंट मेरे साथ पुराना चल रहा है तो मैंने उसे कहा कि ठीक है मैं कर देता हूँ। तो ठीक है। उसने मुझे इसका अलग से बजट भी दिया है। तो ये मुझे सर काइंडली बता दें कि अगर मैंने गूगल सर्च कंसोल में उसकी वेबसाइट को इंडेक्स करवा दिया है। अब उसके ठीक है। बाद मेरा जो है ना वो नेक्स्ट यही है कि मैं पीएडीए उसका इंक्रीज करूं। वो पीएडीए होगा बैक लिंक से। तो क्या बैक लिंक्स मुझे कमेंट से या गेस्ट पोस्ट से ही लेने पड़ेंगे? मैंने उसे कहा था कि हम पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेवल पे, इसको स्टार्ट करते हैं और इसको ना हम पहले मैंने उसकी की है लोकल एसईओ। ठीक हो गया। तो लोकल एसपी कंप्लीट है सोशल वो, सिग्नल्स मैंने उसके आपको बढ़ाए हैं। नजर आ रहा है जी जी, बिल्कुल वहाँ पर। सोशल सिग्नल्स मैंने उसके बढ़ा दिए हैं। ठीक हो गया। जी जी, सोशल सिग्नल्स मैंने बढ़ा दिए हैं। अब लेकिन पीएड ये नहीं इंक्रीज हो रहा। और नेक्स्ट वीक जब उसने इनविटेशन भेजना है ना, तो वो 1500 से 2000 जो वेंडर्स है ना उन्होंने लैंड करना है उसकी वेबसाइट पे। तो वो ठीक चीज़ें हो गया। मैटर करेंगी, मतलब पीएड ये अगर इंक्रीज ना हुआ उसका। तो वो अब देखो। जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर रिलाय करने लग गया क्लाइंट। तो मैं चाहता हूँ कि उसको काम भी अच्छे से करके दूँ। ये अच्छा। तकरीबन सर काम है, तकरीबन $500 का काम है ये, जो मैंने सही है। उससे कहा है। जी एसईओ का सिर्फ। जी जी, सिर्फ एसईओ का। ठीक है। अब वो फाइवर वगैरह पे है ये या मुझे डायरेक्ट है? सर ये सिर्फ एक क्लाइंट, ये मुझे एक क्लाइंट जो है ना सर, ये मुझे 1000 प्लस पर मंथ दे रहा है। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। जी अच्छा, अब आपने पता है क्या करना है, देखो मैं ना आपके साथ अभी एक लिंक मैंने ओपन किया हुआ था आपके लिए, वो काफी यूजफुल होगा। हाउ टू इंक्रीज ये एंड
PA, ठीक है। होता क्या है कि आप ना सिर्फ एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, मतलब कि आप सिर्फ कहें कि मैं बैकलिंक्स ले लूं और मेरी वेबसाइट अब चली जाएगी। काफी सारे जी फैक्टर्स हैं, उनको एक एक को जी आपको देखना पड़ेगा, जिसमें से आपने कंसोल वाला काम कर लिया, उसकी लोकल एसईओ भी कर ली, सोशल सिग्नल आप उसके ऊपर दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब आप आगे सोच रहे हो कि मुझे उसकी ऑफ पेज के अंदर जो है वो बैकलिंकिंग करनी चाहिए, कमेंट बैकलिंकिंग भी करूं मैं, उसके साथ साथ गेस्ट पोस्ट भी करूं, तो आपको जो बजट है क्लाइंट का उसको भी बड़े वाइजली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेड गेस्ट पोस्टिंग पे जाओगे तो आपको ऑब्वियसली जी बात है जी पैसे कमाने पड़ेंगे। तो क्या चीज है, आप ना इसको थोड़ा जी सा जी अरेंज करके चलो। एक लिंक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये काफी यूजफुल हो सकता है, ठीक है। इसको जरा जाके इन डिटेल रीड करना, मैंने इधर कमेंट्स के अंदर ही पोस्ट कर दी है। कमेंट्स के अलावा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये प्राइवेट चैट के अंदर ना, ठीक है, प्राइवेट चैट चेक करो जी जरा, जी नजर आ रहा है मैसेज आया, इसको जरा कॉपी कर लो, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी ना, अब आपको माशाल्लाह काफी टैलेंटेड हो, मुझे समझ आ रही है उस चीज की, काफी चीजें ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड हैं। जिस स्टेज के अंदर काफी सारे बच्चे स्टार्ट में होते हैं, आप थोड़ा सा वन स्टेप फॉरवर्ड कर चुके हो उससे। तो नंबर वन, इसके अंदर जी चीजों सर को थोड़ा सा अरेंज करके लेके चलना होगा आपको। ही गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके, लेट्स वेट इफ तोकीर कैन ज्वाइन इन अगेन, ठीक है। अच्छा तोकीर, इस तरीके से है, आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, डायरेक्ट, और क्या कहते हैं, मैं आपको जो है वो लिंक मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है यूजफुली। मज़ीद फर्दर डिटेल्स जो है वो फिर हम वहाँ डिस्कस कर लेते हैं, और इसके अलावा आपने मेनली जो है वो यही है कि वन बाय वन चीज़ों को लेकर चलें, पैनिक नहीं करना, और एक ही दिन एक हफ्ते के अंदर आप उसका DA या PA जो है वो पुल अप नहीं कर सकते। तो चीज़ें आप लोगों को, आपको जो है वो देख के इसके अंदर करनी होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइन लिंक। चलो मैं आपको दोबारा सेंड करता हूँ। दैट वाज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट जो है वो क्लास के अंदर मुलाकात होगी। तो जुमा मुबारक, तब तक दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें, ठीक है। मैं लिंक जो है वो दोबारा पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, लिंक मैंने दोबारा पोस्ट कर दिया है, उसको ज़रा आप चेक कर लें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो फिर आप ज्वाइन कर लें, ठीक है।